हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं वेरियस अप्रोचेस फॉर डिज़ाइनिंग कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। मींस जो हमारी कंट्रोल्ड रिलीज फार्मूलेशंस होती हैं उनको बनाने के लिए कौन कौन सी अप्रोचेस यूज़ होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे और उनके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं उनके बारे में हम पूरी इसके लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। इस लेक्चर में हमारा पूरा कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, देयर आर वेरियस अप्रोचेस फॉर डिज़ाइनिंग कंट्रोल्ड रिलीज फार्मूलेशन आर एज फॉलो। मीन्स यहाँ पे बहुत सारी किसी भी कंट्रोल ड्रग डिलीवरी जो सिस्टम होता है उसकी जो हमारी फॉर्मुलेशंस होती हैं, ठीक है, उनको बनाने के लिए बहुत सारी अप्रोचेस होती हैं, ठीक है। उनमें से कुछ यहाँ पे दी हुई हैं। तो उनमें से कुछ हमारी पहली जो आती है डिसोल्यूशन कंट्रोल्ड रिलीज। मीन्स क्या है कि जो हमारा कोई भी ड्रग हम खाते हैं हमारी स्टमक में जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे जो ड्रग होती है वो उसका डिसोल्यूशन होता है, उसको डिजोल्व होती है, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करके हम कौन कौन सी किस टाइप की अप्रोचेस बना सकते हैं, वो उसमें क्या होती हैं कि इनकैप्सुलेशन डिसोल्यूशन कंट्रोल। मीन्स इनकैप्सुलेट करके हम ड्रग को उसका डिसोल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारी एक अप्रोच हो गई। दूसरी अप्रोच है सीड और ग्रेन्यूल कोटेड। हम ड्रग को ग्रेन्यूल के शेप में कर सकते हैं, कोट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी सेकंड अप्रोच हो गई। थर्ड अप्रोच हमारी है माइक्रो इनकैप्सुलेशन। हम ड्रग का वो माइक्रो इनकैप्सुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड फोर्थ हमारी है मैट्रिक्स डिसोल्यूशन कंट्रोल। मीन्स मैट्रिक्स जो हमारा मैट्रिक्स मटीरियल होता है उसके द्वारा उसको हम कवर कर सकते हैं, ठीक है। फिर सेकंड हमारी मेन अप्रोच आती है जो कि हमारा है डिफ्यूज़न कंट्रोल्ड रिलीज। मीन्स ड्रग का डिफ्यूज़न को जब हम कंट्रोल करते हैं तो भी वह अप्रोच हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें क्या है, रिजर्वर टाइप डिवाइसेस बना सकते हैं एंड मैट्रिक्स टाइप डिवाइसेस हम बना सकते हैं, ठीक है। ये हमारी अप्रोच है। नंबर 3 पे हमारी आती है अप्रोच डिफ्यूज़न एंड डिसोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम। नंबर 4 पे आती है आयन एक्सचेंज रेजिन्स। इसमें क्या करते हैं, जो हमारे रेजिन्स होते हैं आयन वाले आयनिक रेजिन्स होते हैं उनमें हम ड्रग को ट्रैप कर देते हैं, इससे हमारी कंट्रोल रिलीज बन सकती है। लास्ट पे हमारी आती है ऑस्मोटिकली कंट्रोल्ड रिलीज। मीन्स क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर की तरह हम कंट्रोल कर देते हैं ड्रग रिलीज होने से, ठीक है। पहला हमारा आता है जो कि हमारा है डिसोल्यूशन कंट्रोल्ड रिलीज। तो जो डिसोल्यूशन कंट्रोल्ड रिलीज जो हमारी ये अप्रोच है इसके अंदर एक्चुअली में होता क्या है, ये कैसे वर्क करती है वो देखते हैं। तो कंट्रोल्ड डिसोल्यूशन ऑफ द ड्रग फ्रॉम द पॉलीमर मैट्रिक्स आर इनकैप्सुलेटेड फॉर्म। मीन्स क्या है कि कोई जो ड्रग होती है, ठीक है, उसमें उसको हम क्या करते हैं, पॉलीमर मैट्रिक्स होता है उससे हम उसको इनकैप्सुलेट कर देते हैं, फिर कोटेड कर देते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, उसका जो डिसोल्यूशन होता है वो कंट्रोल हो जाता है, ठीक है, वो धीरे धीरे होगा। द डिसोल्यूशन प्रोसेस एट द स्टेडी स्टेट इज डिस्क्राइब्ड बाय नोएस-व्हिटनी इक्वेशन। कह रहे हैं कि जो हमारा किसी भी स्टेडी स्टेट में, मतलब कि स्थिर स्थिति में जो हमारी कोई भी ड्रग होती है उसका जो डिसोल्यूशन है उसको हम दिखाने के लिए हम नोएस-व्हिटनी इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब नोएस-व्हिटनी इक्वेशन होती क्या है, तो ये सामने जो हमारे नीचे दी हुई है dc/dt इक्वल टू k/d CS माइनस सी। और जिसको हम एक थोड़ा अच्छी फॉर्म में लिखना चाहें तो दूसरी फॉर्म इसकी क्या है, dc/dt इक्वल टू d/HA.CS माइनस सी। अब इसमें dc/dt क्या है और d क्या है, h क्या है, a क्या है, तो ये जानने के लिए हम नीचे देखते हैं। जो हमारा dc/dt जो हमारा होता है वो होता है डिसोल्यूशन रेट। मीन्स कितने टाइम में कितनी तेज़ी से हमारे ड्रग को डिजोल्व हो रही है, ठीक है। फिर के हमारा क्या है, डिसोल्यूशन रेट कांस्टेंट होता है, ठीक है, ये कांस्टेंट होता है कि कैसे वो डिजोल्व हो रहा है, कितना टाइम में डिजोल्व हो रहा है। डी हमारा है डिफ्यूज़न कोफिशिएंट होता है। एंड सी एस जो हमारा होता है वो सैचुरेशन या फिर मैक्सिमम ड्रग सॉल्युबिलिटी कितनी है, ठीक है। एंड जो हमारी सी है द कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग इन बल्क सोल्यूशन। एंड एच हमारा है थिकनेस ऑफ डिफ्यूज़न लेयर, मतलब कि जो हमारी जिससे हमारी ड्रग डिफ्यूज़ हो रही है उसकी थिकनेस क्या है, ये हमारी एच डिनोट करता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नीचे वाली जो है dc/dt इज इक्वल टू d/HA इंटू CS माइनस सी, ठीक है। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, इसका नाम हमारा है नोएस-व्हिटनी इक्वेशन। नीचे की ये जो हमारे एब्रिविएशन दिए हैं ये भी आप याद कर लीजिएगा। टू कॉमन फार्मूलेशन सिस्टम रिलाई अपॉन डिसोल्यूशन टू डिटरमाइन द रिलीज रेट ऑफ ड्रग। ऊपर हमने 4 पढ़े हैं, उनमें से कोई भी 2 को हम नीचे डिफाइन कर देते हैं। जैसे उसमें से हमने लिखा है इनकैप्सुलेटेड डिसोल्यूशन सिस्टम। मीन्स उसको हम ड्रग को इनकैप्सुलेट कर देंगे। आल्सो नोन एज फ्लोटिंग डिसोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम। मीन्स क्या है, जो ड्रग होती है उसको हम फ्लोट कर देते हैं, ठीक है। तो इसका एक दूसरा नाम भी है, उसको हम देखते हैं फ्लोटिंग डिसोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। द ड्रग
पार्टिकल्स आर कोटेड आर इनकैप्सुलेटेड बाई माइक्रो इनकैप्सुलेटिंग टेक्निक। जो हमारी माइक्रो इनकैप्सुलेशन टेक्निक होती है उसके द्वारा हम ड्रग पार्टिकल को इन कोट कर देते हैं मैट्रिक्स के द्वारा। मैट्रिक्स हो गया, पॉलीमर हो गया, उसके द्वारा हम इसको कर देते हैं, पैक कर देते हैं। द पैलेट आर फिल्ड इन हार्ड जेलेटिन कैप्सूल एंड पॉपुलरली कॉल्ड एज स्पेनिस्यूल्स। ठीक है, जो हमारी पैलेट्स होती हैं उनको हार्ड जेलेटिन कैप्सूल जो होता है उसमें फिल कर देते हैं, उनको हम स्पेनिस्यूल बोलते हैं। वंस द कोटिंग मटेरियल डिजॉल्व द इंटायर ड्रग इनसाइड द माइक्रो कैप्सूल इज़ इमीडिएटली अवेलेबल फॉर डिसोल्यूशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा ऊपर का जो कोटेड मटेरियल होता है जैसे ही वो डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है, तो इंटायर ड्रग जो होती है वो हमारी अवेलेबल हो जाएगी डिसोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन के लिए। डिसोल्यूशन रेट डिपेंड्स अपॉन थिकनेस ऑफ पॉलीमर मेम्ब्रेन। जो हमारी पॉलीमर हमने यूज़ किया है, ठीक है, उसकी मोटाई कितनी है, ठीक है, उस पर डिपेंड करती है कि डिसोल्यूशन की कितने टाइम में होगा, कितना नहीं होगा। भाई ज़्यादा जो हमारी पॉलीमर मेम्ब्रेन जो है वो जो ज़्यादा मोटी होगी तो डिसोल्यूशन टाइम बहुत ज़्यादा होगा, अगर जो कम मोटी होगी तो उसका डिसोल्यूशन टाइम रेट कम होगी। ठीक है, अब इसको एग्जांपल की हम बात करते हैं तो ये होते हैं ऑर्नेड स्पेन्यूल्स एंड क्लोरलीमेटोन। ये हमारे रिपेटेल्स होते हैं, रिपेटेप्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे दो इसके एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल नीचे दिखाया गया है डायग्राम में कि किस टाइप से हम इसको बनाते हैं। जो हमारी सॉल्युबल ड्रग होती है उसको हम एक पॉलीमर के अंदर बंद कर देते हैं। ठीक है, स्लोली ड्रग या फिर रोडिबल फोर्ट जो होता है उसके ऊपर कर देते हैं, जिससे क्या होता है बहुत स्लो डिजॉल्व होगा तभी वो बाहर निकलेगी। अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स डिसोल्यूशन सिस्टम की। जो हमारा सेकंड होता है वो है मैट्रिक्स डिसोल्यूशन सिस्टम, नोन एज मोनोलाइटिक डिसोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम। ये मोनोलाइटिक डिसोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। दीज आर प्रिपेयर्ड बाय कंप्रेसिंग द ड्रग विद स्लोली डिसॉल्विंग कैरियर इनटू टैबलेट। ये क्या होता है, ये जैसे उसमें हम क्या करते थे कि टैबलेट को हम एक कैप्सूल के अंदर बंद कर देते थे। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें एक टैबलेट बनती है। और टैबलेट कैसे बनती है कि इसको हम एक ड्रग लेंगे और स्लोली डिसॉल्विंग जो कैरियर होता है उसको दोनों को साथ में कंप्रेस कर देंगे। और जब कंप्रेस कर देंगे तो इससे क्या होगा कि वो धीरे धीरे घुलेगा। ठीक है, कंट्रोल डिसोल्यूशन बाई अल्टरिंग पोरोसिटी ऑफ टैबलेट। टैबलेट की पोरोसिटी अल्टर हो जाएगी, ठीक है, जिससे कि जो है कंट्रोल डिसोल्यूशन होगा। डिक्रीजिंग इट्स वेटेबिलिटी। वेटेबिलिटी क्या होती है कि कितनी टाइम में वो कितने जल्दी वेट हो रहा है टैबलेट। ठीक है, तब उसकी वेटेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, जल्दी वेट नहीं होगी तो जो है डिजॉल्व भी जल्दी नहीं होगी। डिजॉल्विंग एट स्लोअर रेट, जो उसकी डिजॉल्व होने की कैपेसिटी है वो स्लो हो जाती है। इट्स फॉलो फर्स्ट ऑर्डर रिलीज, ये फर्स्ट ऑर्डर में रिलीज होगी। ठीक है, बहुत ही स्लो होगी। इसमें देखो दिखाया भी गया है किसमें सॉल्युबल मटेरियल और ड्रग दोनों जो है एक साथ कंप्रेस्ड किए गए हैं, जिससे कि वो डिजॉल्व नहीं हो रही है। अब नंबर 2 पे हमारा आता है जो कि हमारा है डिफ्यूज़न कंट्रोल सिस्टम। इन दिस सिस्टम रिलीज रेट इज़ डिटरमाइंड बाय डिफ्यूज़न थ्रू ए वाटर इनसॉल्युबल पॉलीमर। इस सिस्टम में क्या होता है, जो हमारी डिफ्यूज़न की रेट है, ठीक है, जो रिलीज़ करने की रेट होती है वो डिटरमाइंड होती है डिफ्यूज़न के थ्रू। ठीक है, वाटर इनसॉल्युबल पॉलीमर के जो होता है उसके थ्रू होता है। ठीक है, दीज आर 2 टाइप ऑफ डिफ्यूज़न डिवाइसेस। अब इसके अंदर 2 टाइप की डिफ्यूज़न डिवाइसेस हमारी होती हैं। पहली हमारी है रिजर्वर डिफ्यूज़न सिस्टम और दूसरा हमारा होता है मैट्रिक्स डिफ्यूज़न सिस्टम। तो पहला हम देखते हैं जो कि हमारा है रिजर्वर डिफ्यूज़न सिस्टम, आल्सो नोन एज लैमिनेटेड मैट्रिक्स डिवाइस। इसको हम लैमिनेटेड मैट्रिक्स डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। द ड्रग कोर इज इनकेस्ड बाई ए वाटर इनसॉल्युबल पॉलीमेरिक मटेरियल। इसमें क्या होता है, वाटर इनसॉल्युबल पॉलीमेरिक मटेरियल जो होता है, ठीक है, उसके अंदर हम ड्रग को बंद कर देते हैं। ठीक है, द रेट कंट्रोलिंग मैकेनिज्म इज दैट ड्रग विल पार्टीशन इनटू द मेम्ब्रेन एंड एक्सचेंज विद द फ्लूइड सराउंडेड द ड्रग बाय डिफ्यूजन। ठीक है, तो ड्रग के आसपास जो हमारा मटेरियल होगा, ठीक है, उससे एक्सचेंज करता है पार्टीशन को। ठीक है, जिससे कि क्या होता है डिफ्यूज़न होता है एंड इसी से होता है। यूज पॉलीमर एज HPC एथाइल सेलुलोज एंड PVC। HPC क्या हमारा होता है हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज हमारा होता है। ठीक है, और इथाइल सेलुलोज होता है एंड PVC पॉलीविनाइल एल्कोहल हमारी होती है। ये यूज़ होते हैं।
और इसमें हमारा जो एग्जांपल आता है वो होता है नाइको 400 एंड नाइट्रो BID बेड होता है, ठीक है। ये इसका एग्जांपल हो गया। अब इसमें देखो हमको बताया गया है कि जो ड्रग है और ये पॉलीमर है इसके अंदर बंद होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब ये t=0, जब हमारी समय पूर्ण नहीं है t=0 पे, ठीक है। फिर कुछ टाइम के बाद t=1 पे क्या देख रहे हो कि जो रिजर्वर पॉलीमर है, ठीक है, वो वह वैसा ही रहता है, इसमें टूटेगा फटेगा नहीं, ठीक है। वो एक्सचेंज करेगा, मतलब कि बाहर के जो मटेरियल है वो अंदर आएगा और अंदर वाला मटेरियल बाहर जाएगा, डिफ्यूज़न होगा इसमें, ठीक है। ये इसमें फिगर में दिखाया गया है, ठीक है। अब इसमें दूसरा दिया है मैट्रिक्स डिसोल्यूशन सिस्टम। हमने देखा था रिजर्वर, अब देख रहे हैं मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स आर मोनोलाइटिक डिवाइस कंसिस्ट ऑफ ए इनर्ट पॉलीमरिक मैट्रिक्स इन विच ए ड्रग इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसमें क्या है, ये जो मोनोलाइटिक डिवाइसेस इसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक इनर्ट पॉलीमरिक मैट्रिक्स होता है, ठीक है, जिसमें जो ड्रग होती है वो यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूट रहती है, ठीक। ड्रग कैन बी डिजॉल्व इन द मैट्रिक्स और द ड्रग कैन बी प्रेजेंट एज ए डिस्पर्जन। उसमें क्या होता है, जो ड्रग हमारी है वो मैट्रिक्स में डिजॉल्व हो सकती है, लेकिन वो एज ए डिस्पर्जन भी उसमें डिस्पर्ज रह सकती है, मतलब कि बिखरी हुई टाइप की रह सकती है। या तो मैट्रिक्स में डिजॉल्व हो जाएगी या तो उसमें जो बिखरी हुई रहती है। तो इसमें दो टाइप के मैट्रिक्स डिसोल्यूशन सिस्टम होते हैं। पहला हमारा होता है रिजिड मैट्रिक्स डिफ्यूज़न, जिसमें क्या है, मटीरियल यूज्ड एज इनसॉल्युबल प्लास्टिक्स सच एज PVP एंड फैटी एसिड। इसमें क्या करते हैं, मटेरियल ऐसा यूज़ कर जो कि इनसॉल्युबल होता है, ठीक है, जैसे प्लास्टिक्स हो गया एंड PVP हो गया, ठीक है। फिर दूसरा हमारा आता है स्वेलेबल मैट्रिक्स डिफ्यूजन, आल्सो नोन एज ग्लासी हाइड्रोजेल्स, पॉपुलर फॉर सस्टेन द रिलीज ऑफ हाईली वाटर सॉल्युबल ड्रग। इनको हम ग्लासी हाइड्रोजेल्स भी बोलते हैं, और ये क्या करते हैं, सस्टेन करते हैं रिलीज ऑफ हाईली वाटर सॉल्युबल जो ड्रग होती हैं उनकी रिलीज को सस्टेन करते हैं। मटेरियल यूज्ड हाइड्रोफिलिक गम्स, जो हमारी हाइड्रोफिलिक्स जो ड्रग होती हैं उनके लिए मटेरियल यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें क्या हमारा होता है, नेचुरल जो होता है वो गुआर गम हो गया, ये एग्जांपल देखते हैं अगर जो, ठीक है। तो जो नेचुरली हमको मिलता है वो होते हैं गुआर गम, ठीक है, ट्रेगाकांथ हो गया। जो सेमी सिंथेटिक होती हैं HPMC होती है, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, CMC हो गया, एंड जैंथम हो गया, गम हो गया। सिंथेटिक में आता है पॉली एक्राइलामाइड होता है, ठीक है, एक्राइलामाइड होती है। डिसोल्यूशन एंड डिफ्यूज़न कंट्रोल्ड रिलीज सिस्टम। तो इस सिस्टम में क्या होता है कि जो हमारी ड्रग होती है, ठीक है, उसको एक ऐसे मेम्ब्रेन के अंदर हम फिल करते हैं जिसमें क्या होता है वो पार्शली सॉल्युबल होती है, ठीक। तो जब क्या ऐसा क्या होगा कि हम तो हमारे स्टमक में जाएगी, ठीक है, तो वो पार्शली सॉल्युबल हो जाएगा और उसमें पोर्स फॉर्म कर देगा। और जब पोर्स फॉर्म होंगे, ठीक है, तो वो डिसोल्यूशन का जो है धीरे धीरे होता रहेगा। इन दिस द ड्रग इनकेज इन ए पार्शली सॉल्युबल मेम्ब्रेन एंड पोर्स आर क्रिएटेड ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्ट्स ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है, वही बताया जो हमने बताया आपको। It permits entry the aqueous medium into the pore and drug is dissolved and diffused out the body। सही सिंपल सी बात है, जब पोर क्रिएट हो जाएंगे तो उसके अंदर जो हमारा एक्वस मटेरियल है, मीडियम है, वो अंदर चला जाएगा और उसके अंदर हमारी जो ड्रग है वो डिजॉल्व हो जाएगी और वहाँ से बाहर आ जाएगी, ठीक। इसका हमारा एग्जांपल होता है इथाइल सेलुलोज NPVP मिक्सचर जो हमारा होता है वो हमारा इस होता है। अब देखो इस हमारे डायग्राम में हमको क्लियरली दिखाया गया है कि किस टाइप से जो अंदर हमारा जाएगा स्टमक में, तो वो हल्का सा डिजॉल्व पार्शली डिजॉल्व हो जाएगा और हमारा जो फोर्स को फॉर्म कर देगा, फोर्स क्रिएटेड बाय डिसोल्यूशन टू फ्रैक्शन, ठीक है। एंड दिया एंट्री ऑफ डिसोल्यूशन फ्लूइड अंदर जाएगा, उसमें डिजॉल्व होगी और ड्रग जो है बाहर आ जाएगी, ड्रग का डिफ्यूजन हो जाएगा। नंबर 4 पे हमारा आता है आयन एक्सचेंज रेजिन कंट्रोल रिलीज, ठीक है। इसमें क्या होता है, आयन एक्सचेंज रेजिन्स होते हैं, ठीक है, और क्रॉस लिंक्ड वाटर इन सॉल्युबल पॉलीमर्स, ठीक है, कैरिंग आयनाइजेबल फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। आयन एक्सचेंज जो रेजिन्स होते हैं वो क्रॉस लिंक्ड वाटर इनसॉल्युबल पॉलीमर्स होते हैं जो कि हमारे आयनाइजेबल फंक्शनल ग्रुप्स को कैरी करता है, ठीक है। दीज रेजिन्स आर यूज्ड फॉर टेस्ट मास्किंग एंड कंट्रोल रिलीज सिस्टम। जो ये रेजिन्स होता है ये टेस्ट मास्किंग में भी यूज़ करते हैं। जैसे कोई दवा बहुत कड़वी होती है तो उसको मास्क करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं और कंट्रोल सिस्टम बनाने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। द फार्मूलेशन आर डेवलप्ड बाय इम्बेडेड ड्रग मॉलिक्यूल इन द आयन एक्सचेंज रेजिन मैट्रिक्स एंड दिस कोर इज देन कोटेड विद द सेमी परमेबल कोटिंग मटेरियल सच एज इथाइल सोल। उसमें क्या करते हैं,
जो हमारी जो ड्रग होती है, ठीक है, उसको जो है इम्बेंड कर देते हैं आयन एक्सचेंज रीजन्स के अंदर, ठीक है, और उसको बाद में कोट कर देंगे सेमी परमेबल कोटिंग मटेरियल से, जिससे क्या होगा कि सेमी परमेबल रहेगा तो जो हमारा डिजॉल्विंग मटेरियल है, जो एक मीडियम है, वो अंदर जाता रहेगा और ड्रग रिलीज होकर धीरे धीरे बाहर आती रहेगी। तो ये हमारा हो गया आयन एक्सचेंज रेजिन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा पूरा कि कौन कौन सी वेरियस टाइप की अप्रोचेस होती हैं जिसके द्वारा जो है हम डिज़ाइन करते हैं कंट्रोल्ड रिलीज फार्मूलेशंस को, ठीक है, और उसको एग्जांपल दे देंगे। जिसमें मेनली हमको 4 पढ़नी थी, हमने चारों कवर करनी है, ठीक है। और एक 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए इतना बहुत ज़्यादा काफ़ी रहेगा। और ये इसका क्वेश्चन 7 नंबर में भी आता है और 10 नंबर में भी आता है। ये डिपेंड करता है कि आपको कैसे लिखना है। इतना आप लिख देंगे तो ये 10 नंबर के लिए काफ़ी रहेगा। तो इसके अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इसके आने वाले अगले टॉपिक जो हमारा है पॉलीमर, उसके बारे में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।